हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th के हैं और जिनके पास कॉमर्स साइड है और उन्हें आवश्यकता है कि एक ऐसा चैनल मिल जाए जहां पर हम अपने अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और उसके अलावा व्यवसाय का अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी की कंप्लीट सिलेबस कर पाएँ और साथ में रिवीजन भी कर पाएँ। तो उसके लिए बेटा हमारा चैनल, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, आपका पूरा सिलेबस मिलेगा, आपकी लाइव क्लास कराई जाएंगी और साथ ही साथ आपके टेस्ट भी होंगे और आपका रिवीजन भी होगा। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए बेटा आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। आप हमें एक मैसेज करेंगे। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9555159995। इस नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे और कहेंगे कि सर हमें अपनी 12th क्लास, बेटा अपनी क्लास लिखनी है, अपना नाम लिखना है और अपना ज़िला। आप किस क्लास के हो, आपका नाम क्या है और आप किस ज़िले से हो, आप मेरे पास भेजेंगे। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। उसके बाद जितनी भी हमारी लाइव क्लास होंगी या जितनी भी बेटा मैं क्लास अपलोड करूँगा डेली, उसका नोटिफिकेशन मैं आपके पास भेज दूँगा। जो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ है वो मैं आपके पास भेज दूँगा और उस तरह से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट सिलेबस कराते रहेंगे। अभी बात आती है सर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या चल रहा है? बेटा अभी मैं आपको करा रहा हूँ पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। और साझेदारी में आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इस चैप्टर में जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? साझेदार का प्रवेश या नए साझेदार का प्रवेश, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमारा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कि जब एक नया साझेदार हमारी फर्म के अंदर आता है तब ऐसी दशा में कैसे निकाला जाएगा नया लाभ हानि अनुपात। बहुत प्यारा टॉपिक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, जो आएगा ही आएगा। ध्यान से समझ लो, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा इस टॉपिक से जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं, टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको सर आप तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में क्यों लिख दिया? बेटा थोड़ी सी बातें मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कर पाएँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाए। यानी कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। आज हम क्या सीखेंगे? नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकाला जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा। अब बात है क्या, ध्यान से समझना। आप मेरे को लगभग 5 मिनट दो, 5 मिनट के बाद आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कराने वाला हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। चैप्टर नंबर 3 है आपका, नए साझेदार का प्रवेश। अगर आपको 12th अकाउंट में कुछ भी नहीं आता, आप शून्य हो, आप जीरो हो, तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लीट ये चैप्टर समझ में आएगा। नए साझेदार का प्रवेश, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। अब है क्या, ध्यान से समझना बेटा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ किस तरह का प्रश्न बेटा पेपर के अंदर पूछा जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन बेटा पेपर के अंदर आएगा। ऐसा लिखा होगा कि ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है। ए और बी दो साझेदार हैं जो 3:2 में अपने लाभ को बांटते हैं, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। एक नया साझेदार सी है जो फर्म में प्रवेश करता है और उसे दिया जाता है 1/5 भाग। यानी कि नया साझेदार 1/5 भाग के लिए आया है। अब आपसे कहेगा ए, बी तथा सी के मध्य नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न को ध्यान से समझें, ये प्रश्न है। ये क्या है बेटा? प्रश्न। क्या प्रश्न है?
कि ए और बी दो साझेदार थे जो आपस में 3:2 में अपना लाभ बांटा करते थे। कोई दिक्कत नहीं। अब एक नया साझेदार सी नाम का साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। कितने भाग के लिए? 1/5 भाग के लिए। अब सी के आने के बाद ए, बी तथा सी के मध्य नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है। सी के आने के बाद ए और बी, ए बी सी किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, ये हमारा प्रश्न है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। 100% श्योर है आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका उत्तर कैसे निकालना है, ध्यान से समझते हैं। थोड़ा सा समय देना। 100% मैंने बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूं, तो इसका मतलब समझ में आएगा ही आएगा। सबसे पहले आप लिखोगे माना कुल लाभ इज इक्वल टू 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 100 मान ले। नहीं बेटा, आपको 1 मानना है। मान लो कुल लाभ कितना है बेटा, 1 है। इतना कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? प्रश्न क्या है कि ए और बी दो साझेदार थे जो 3:2 में अपने लाभ को बांटा करते थे। एक सी नाम का साझेदार और फर्म में प्रवेश करता है। वो 1/5 भाग के लिए फर्म में क्या करता है बेटा, प्रवेश। वो जब आया तो उसने कहा भैया मुझे 1/5 शेयर चाहिए, 1/5 भाग चाहिए। अब सी के आने के बाद तीनों का लाभ हानि अनुपात क्या होगा? जैसे पहले ए और बी का अनुपात दे रखा है ना बेटा, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का लाभ हानि अनुपात क्या होगा, इसकी आपको गणना करनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखोगे कि माना कुल लाभ बराबर 1। कुल लाभ कितना है? 1 है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे सी का लाभ। सी कितने लाभ के लिए आया बेटा? जब सी का कितना भाग है? 1/5। अब सी को सी का भाग देने के बाद शेष लाभ कितना बचा? कुल हमने माना था 1 और सी 1/5 के लिए आया है, तो 1 में से 1/5 घटाएंगे। और बेटा कैसे घटाया जाता है वो समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है, मैं मानकर चलूंगा कि वो 1 में से 1/5 नहीं घटा सकते, तो कैसे घटाना है बेटा? दोनों के नीचे 5 लिख दिया जाए। देखो 1 में से डायरेक्ट 1/5 नहीं घटा सकते, है ना। 1 का मतलब एक तरह से 1/1 होता है बेटा। ये 1 का मतलब क्या होता है? 1/1। आपको 1 में से या 1/1 में से 1/5 घटाना है, तो क्या करना है, आपको नीचे लिख देना है 5। क्या लिख देना आपको नीचे? 5। और यहां जो ये 1 है, इसकी जगह पर भी क्या लिख देना है आपको? 5। और माइनस लिख दोगे 1। जैसे सपोज करो, सिर्फ समझाने के लिए बेटा, मान लो आपको 1 में से आपको घटाना बेटा कितना? 1/6। तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे 6 और यहाँ 1 की जगह पर 6 लिख दोगे। 6 माइनस 1। मान लो नीचे 7 है, तो नीचे लिख दोगे 7, 1/7। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1। समझ रहे हो बेटा इतनी बात को? मैं बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे घटाया जाएगा ये लाभ हानि अनुपात, उसकी बेटा मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है भाई। तो 1/1 में से 1/5 घटाएंगे, तो ये 5 यहाँ भी लिख दिया जाएगा, 5 और माइनस 1। अब 5 में से 1 गया तो कितना बटा? 4/5 बचा। इसे बोलेंगे शेष लाभ। शेष का मतलब क्या है? कुल हमने कितना माना था? 1, और सी को कितना देना है? 1/5। तो 1 में से 1/5 घटा दिया, 1 में से 1/5 घटा दिया। जैसे ही आपने क्या किया, 1 में देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास कितना था? ये 1 में से आपने 1/5 घटाया। जैसे ही आपने 1 में से 1/5 घटाया, तो याद रखना जो ये 1 था, ये वाला 1 बटा, इस 1 की जगह पर आपने कितना लिख दिया? 5। 5 में से आपने कितना घटाया? 1। अब कितना बचा बेटा के पास? 5। तो 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 4/5। ये शेष बचा। ये क्या बचा बेटा आपके पास? शेष। अब आप क्या करोगे, ये जो शेष है ये किसका है? ए का और बी का। ये शेष किसके लिए बचा है? ए के और बी के। कुल हमने 1 माना था, 1 में से हमने सी को सी का दे दिया। सी का देने के बाद शेष कितना बचा? 4/5। इस 4/5 को हम क्या करेंगे? ए और बी के अंदर बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? जो इनका पुराना वाला अनुपात दे रखा बेटा 3:2, पुराना दे रखा 3:2। इस एक बचे हुए को 3:2 में ए और बी को हम बांट दिया जाएगा।
कैसे भाई? हम लिखेंगे ए का नया लाभ। कैसे? ए के पास का नया लाभ कैसे निकाला जाएगा बेटा? ये जो बचा हुआ है ना बेटा, कितना बचा हुआ आपके पास? ये 4/5। इस बचे हुए को लिखो 4/5। इसमें से ए को दे दो 3। ए का कितना भाग था? देखो मैं यहां पर सर्कल कर रहा हूं। ए का कितना भाग था बेटा? 3 और बटे में करते हैं हमेशा टोटल 3/5। फिर से मैं बताऊं बेटा मैंने क्या किया। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है जो शेष बचा हुआ है ये वाला पार्ट, शेष को दोनों को बांटना है। जो शेष बचा है वो ए को भी देना और बी को भी देना है। तो हम लिखेंगे ए का नया भाग और बी का नया भाग, या बी का नया लाभ। बी को भी कितना मिलेगा? जो 5/4 है। ध्यान से देख लो बेटा, ये 5/4 कहां से आया है? ये जो शेष वाला भाग है, इस शेष भाग को दोनों को देंगे, ए को भी देंगे बी को भी देंगे। ए को कितना देंगे? ए को उतना देंगे जितना ए का शेयर है। ए का कितना शेयर है? 3 है, तो 3 और बटे 5 का बेटा इन दोनों का टोटल होता है ये। और बी को कितना देंगे? 2 बटे में इन दोनों का टोटल बटे 5। कहो किसका टोटल? इस 3 और 2 का टोटल करते हैं बेटा। जैसे किसी भी चीज को 3/2 में भागना है तो 3/5 और 2/5 ऐसे बांटा जाएगा। तो जो ए बचा हुआ था, ये जो बचा हुआ था बेटा, इस बचे हुए को हमने ए और बी के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इस बचे हुए को हमने ए और बी में क्या कर दिया? डिवाइड। किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? 3:2 में। और 3:2 में कैसे बांटा जाता है? ए को दे दोगे 3/5 और बी को दे दोगे 2/5। तो बचे हुए का एक आपने कर दिया 3/5, एक आपने कर दिया 2/5। बाकी एक प्रश्न और करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 4 × 12/25। ये कितना हो गया आपके पास? 5 दूनी 10। अरे 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 सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। शेष था 4/5, है ना? 4 दूनी 8, 8/5 5×5 25। नीचे नीचे गुणा कर देते, ऊपर गुणा कर देते हैं। तो अब जरा देखो बेटा ध्यान से, ए का कितना आया? 12/25, बी का कितना आया? 8/25, और सी का लाभ हमें पहले से ही पता था। सी कितने लाभ के लिए आया था बेटा? सी आया था केवल 1/5 के लिए। तो याद रखना, जब भी हमें रेशियो बनाने होते हैं, अनुपात बनाने होते हैं, जैसे 12/25 है, इसके नीचे 25 है, 8/25 है, इसके नीचे 25 है, तो अनुपात बनाने के लिए सी के नीचे भी क्या करना पड़ेगा? हमें 25 बनाना पड़ेगा। 25 कैसे बनेगा? 5 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, 5 से यहाँ कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5/25। तो अनुपात बनाने के लिए हमेशा सबका जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि हर होता है वो बराबर होना चाहिए। तो ए के नीचे 25 था, बी के नीचे 25 था, तो सी के नीचे हमने क्या बना दिया बेटा? 25। कैसे बना सी के नीचे 25? सी का लाभ था 1/5 और 1/5 को आपने 5/5, 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। तो नया लाभ हानि अनुपात बेटा हमारे पास क्या आया? नया लाभ हानि अनुपात हमारे पास क्या आया? इसे आप देख सकते हो। जो ए का आया है वो आया है 12, जो बी का आया बेटा वो कितना आया? 8, और सी का कितना आया बेटा? 5। तो कितना हो गया हमारे पास? ये 12, 8 और 5। ये हमारे पास नया लाभ हानि अनुपात आया। आप चाहो इसकी फोटो खींच सकते हो। ये सॉल्यूशन है और ये प्रश्न है। एक बार आप इस प्रश्न को अपने हाथ से करोगे, उसके बाद आप इसका फोटो खींच लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकाला जाएगा नया लाभ हानि अनुपात। मैं इसी के जैसा एक प्रश्न अभी आपको और कराता हूँ। सेम इसी के जैसा एक प्रश्न और करा रहा हूँ ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरह से आप क्या कर सको? क्लियर कर सको। एक बार फिर से समझते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, दे रखा क्वेश्चन में ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात दे रखा है बेटा 1:2। ए और बी 1:2 में बांटा करते थे। एक सी नाम का साझेदार फर्म के अंदर आया है 1/4 शेयर के लिए। अब आपसे बोलेगा कि ए, बी और सी का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करें। ए और बी पहले से ही 1:2 में लाभ बांटा करते थे। सी नाम का साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और सी के आने के बाद ए, बी, सी तीनों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप उसे कैसे बताओगे? सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इसका सॉल्यूशन बड़े ही आराम के साथ में कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? याद करो मैंने क्या लिखना सिखाया था?
कुल लाभ। कुल लाभ कितना मानना होता है बेटा? हमेशा 1, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। फिर आप क्या लिखोगे? सी का लाभ। सी कितने लाभ के लिए आया है बेटा? सी आया है 1/4 के लिए, 1/4। तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? शेष लाभ। शेष का मतलब है सी को देने के बाद कितना बचेगा। टोटल 1 था, 1 में से 1/4 घटाएंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ 1 की जगह पर क्या बन जाएगा? 4। मैंने अभी भी आपको सिखाया था, 4 माइनस 1, ये वाला 1 बेटा। तो 4 में से 1/4 गया, तो कितना बचे बेटा आपके पास? ये 3/4। ये हमारे पास क्या आ गया? शेष आ गया। अब इस शेष को कौन बांट लेगा? बचे हुआ किसका रहा बेटा? ये ए का और बी का। इसे हम ए और बी में दे देंगे। किस रेशियो में दे देंगे? जो उनका पुराना रेशियो है 1:2 में। अब हम लिखेंगे ए का नया लाभ, फिर हम क्या लिखेंगे? बी का नया लाभ। अब ए का नया लाभ कितना है बेटा? देखते हैं ध्यान से। ए के पास हमारे पास बचा कितना रहा? शेष लिख लो पहले। शेष बचा रहा 3/4। इस शेष को लिख लेते हैं बेटा, और इस बचे हुए को दोनों के अंदर बांट देंगे। किस अनुपात में बांटेंगे? 1:2 में। ये जो बचा रहा है, इस बचे हुए को दोनों में बांट दिया जाता है। किस अनुपात में? जो उनका पुराना वाला अनुपात दे रखा होता बेटा, इसमें। इसमें कैसे बटेगा? बचे हुए को ए को कितना मिलेगा? 1, और बटे में याद रखो दोनों का टोटल लिखते हैं बेटा, 1/3। वैसे ही बी को कितना मिलेगा? 2, और बटे में कितना आया? 3। कुछ बचेंगे सर, 3 कैसा आया? इन दोनों का टोटल बेटा, जो अनुपात लिखा होता ना 1:2, तो 1/3 और 2/3। 1 और 2 का टोटल कितना है? 3 से नीचे 3 आता है। अब इसकी गुणा कर लेते हैं। ए का नया कितना आ गया? 3/4 या 12। बी का नया कितना आ गया? 3 दूनी 6, बटे में कितना आया? 12। अब हम लिखेंगे सी का नया अनुपात। सी का नया अनुपात, तो सी कितने के लिए आया? ये हम सबको पहले से ही पता है। सी कितने लाभ के लिए आया जरा बताओ बेटा? सी सर आया है 1/4 के लिए। लेकिन मैंने बताया था रेशियो बनाने के लिए, चूंकि ए के नीचे भी 12 लिखा हुआ है, बी के नीचे भी 12 लिखा हुआ है, तो सी के नीचे 12 बनाना पड़ेगा। और 12 बनाने के लिए बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा? 3 से यहाँ गुणा कर दो, 3 से ऊपर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3/12। तो अब जरा देखो ध्यान से, सबके नीचे क्या आ गया? 12 आ गया। तो ए का कितना हो गया? 3/12। बी का कितना आ गया? 6/12। सी का कितना आ गया? 3/12। ये क्या आ गया? नया अनुपात। कितना है भाई? 3:6:3। चूंकि अनुपात की अगर सब चीजें एक टेबल से कट जाएं तो उसे काट देना चाहिए। ये सभी 3 से कट सकती हैं, तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, और 3 ही कम 3। सब 3 के टेबल से कट सकती है ना बेटा, तो इसे काट सकते हो। और अगर नहीं काटोगे तो भी करेक्ट है, लेकिन काट दोगे ज़्यादा अच्छी बात है। तो नया अनुपात कितना आ जाएगा? 1:2:1। ये रहा हमारा नया लाभ हानि अनुपात। तो इस तरह से हमने आज निकालना सीखा है नया लाभ हानि अनुपात। लेकिन ये केस नंबर फर्स्ट था, सिर्फ केस नंबर फर्स्ट। एक अगली वीडियो आएगी, उस अगली वीडियो में फिर से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा नया लाभ हानि अनुपात। उसमें हम सीखेंगे केस नंबर सेकंड। फिर एक वीडियो और बनाएंगे। तो 3 केस बेटा इसके अंदर होते हैं। एक पहला केस जो आज हमने सीखा है, दूसरी वीडियो में दूसरा केस सीखेंगे, तीसरी वीडियो में तीसरा केस सीखेंगे, और उससे हम क्या निकालना सीख जाएंगे? नया लाभ हानि अनुपात। फिर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आपके पास जो भी बुक है, मेरे पास के बुक के क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आपके बुक का सॉल्यूशन करा दूंगा अगर आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालने में कोई दिक्कत आती है। और अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने बताया कि 9555159995 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करा दूँगा। चलिएगा, तब तक आप घर पर आराम कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।